आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था। कब हुआ था? इससे पहले 1-2 वीडियो मैंने आपको बेसिक समझाया हुआ भी है। ये RS परी में आता है, CT राजस्थान है ना, LTC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ऐसा कोई एग्ज़ाम राजस्थान में या भारत में नहीं है। UPSC लेवल तक देखो तो आता ही आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी है ये टॉपिक। तो यूरोपीय कंपनी, क्योंकि भारत में जो विदेशी आए थे उसका तो इतिहास हमको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पता है हमारे रोज़े चल रही थी, तो कुछ दिनों से क्लासें बंद हैं, चल नहीं रही है। मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है, रमज़ान का महीना है। मैं मुसलमान हूँ, आपको बता दूँ, ये भी आपको जानकारी भी होनी चाहिए ना। आपको जो भी यूट्यूब चैनल वगैरह है, आपको कौन से कास्ट वगैरह, आजकल तो निजी जानकारी ज़्यादा जानते हैं। तो मैं मोमेडियन हूँ और रमज़ान का महीना, इस वजह से कुछ कारणों से हमारा वीडियो नहीं आ सका। और मेरी पढ़ाई भी कुछ टाइम से ख़राब है, चल रही है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पहली बार जो भारत में यूरोपीय आने का क्रम कौन कौन सा है। तो आने का क्रम तो इंग्लिश में आपको याद रखना है, PDEF। क्या है? PDEF। पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी, ये तो आने का क्रम है। लेकिन कंपनियों ने पहली बार ये स्थापना नहीं की थी, ये मैंने बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा और बता दूं। कंपनियों में पहले पुर्तगाल है, इसके अंदर P आएगा, फिर E आएगा, उसके बाद D और F आएगा। यानी कि पहले पुर्तगाल ने कंपनी स्थापना की थी, फिर इंग्लैंड और अंग्रेज थे ना, उनकी आई थी, फिर डच आए थे। यानी कि कंपनी स्थापित करने में ये पीछे थे। इंग्लैंड और अंग्रेज थे, उन्होंने पहले स्थापना कर दी थी। मैं आपको थोड़ा सा मैप से बता दूं कि मैंने आपको मैप से यहाँ से बताया था, और ये यूरोप महाद्वीप है। यहाँ से जो भी पुर्तगाल में वास्को डी गामा यहाँ आया था, आपको पता हो, ये थोड़ा सा बीच में अफ्रीका में कर दूँ, अफ्रीका महाद्वीप, ये आया था यहाँ पर। बार्थोलो डियाज आया था, जॉन द्वितीय ने भेजा था, ये वापस चला गया। आपको मैंने ये भी बताया था, कुस्तुनतुनिया का युद्ध हुआ था, यहाँ से रास्ते वगैरह जाम हो गए थे, बंद हो गया था। फारस की खाड़ी है, लाल सागर है, ये रास्ते जो धरातल से आने वाले थे सारे बंद कर दिए थे, और भारत से व्यापार पहले ही चलता था। ये वास्को डी गामा ने खोजा नहीं था। वास्को डी गामा ने जल मार्गों की और नई खोजें की थी यूरोपियों ने, क्योंकि इनको आने जाने का रास्ता वगैरह बंद हो गया था। इस कारण से कुछ थे तो पॉइंट, ये मैंने मैप से वहाँ समझाया हुआ है। उसके बाद वास्को डी गामा आया, 3 बार आया, उसे 60 गुना जो फायदा हुआ काली मिर्च में। यहाँ कोचीन में आया था, जमोरियन राजा था, है ना। फिर यहाँ से वो कौन लेकर आया था? अब्दुल मलिक लेकर आया था। फिर उसके बाद वो जो डिटेल्स है, वो वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लेना। ये मैंने उसका थोड़ा सा क्रम आपको वापस से बता दिया है कि किस वजह से ये सब खोजें हुई थी, और वहाँ इंग्लैंड की महारानी वगैरह कौन थी। अब हम पढ़ेंगे पुर्तगाली वायसराय कौन कौन आए थे, हाँ, क्योंकि ये पूरी बेसिक से जानकारी मैंने दे दी थी। अब पुर्तगाल पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे डच पढ़ेंगे, उसके बाद अंग्रेज पढ़ेंगे। तो पुर्तगालियों में जो पहला वायसराय बनकर आया था वो अल्मीडा बनकर आया था, 1505 से 1509 तक रहा था। ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था, है ना। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति का जो नीति अपनाई। इस नीति का उद्देश्य क्या था पता है? मैंने आपको बताया था कि इसका जो अफ्रीका से अरब सागर था ना, अरब सागर से मार्ग से आने का जो रास्ता था ना, वहाँ पर अपना एक अधिकार जमाना चाहते थे पुर्तगाली, जिससे हमारा जो व्यापार है हमारा ही चलता रहे, कोई दूसरा आकर न रह जाए, यहाँ पर अधिकार न कर ले। इसलिए इन्होंने वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। अल्मीडा ने तटीय प्रदेशों पर नियंत्रण रखना था, इन सब पर, समुद्र पर इनका नियंत्रण रखना था। अल्मीडा ने ब्रूट, ये जो हमारा ना अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता था। यानी कि यहाँ से जो भी कंपनियाँ आए वो यहाँ कोई आकर न रहे, हमारा खुद का ही अधिकार हो, हम वहाँ से भी टैक्स लेते रहें। एक टैक्स पत्र भी जारी किया था इसने। देखो, यानी कि एक व्यापार पर एकाधिकार बनाए हेतु समुद्र पर नियंत्रण रखना था। इस नीति के तहत अल्मीडा ने केवल तटीय प्रदेशों पर ही अपनी बस्तियां बसाई, आंतरिक भागों पर नियंत्रण नहीं किया। अल्मीडा ने 1509 में टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को चोल चावल की लड़ाई में पराजित कर दमन द्वीप पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था? अल्मीडा ने। वो अल्मीडा जी आए थे ना, इन्होंने यहाँ पर ही किया, यानी कि ये तटीय इलाके ने यहाँ पर ही किया, अंदरूनी भागों पर नहीं किया। थोड़ा सा यहाँ चले तो थोड़े मिस्र वगैरह की सेना है, दमन द्वीप यहाँ है भारत में, ये गुजरात है, और ये जो पश्चिमी से तटीय प्रदेश है ये पूर्वी तटीय प्रदेश है, भाग के जो है भारत के जो। तो यहाँ पर इन्होंने दमन द्वीप को अधिकार कर लिया था। आगे हम देखेंगे, धीरे धीरे से बढ़ेंगे, और ये सब जगह किस तरह से अधिकार करते हैं। तो किसको हराया था इन्होंने, और किस पर अधिकार किया था? टर्की, गुजरात और मिस्र की सीमा को हराया था, और चोल चावल की लड़ाई में पराजित कर दमन द्वीप पर अधिकार कर लिया। अब दूसरा जो वायसराय आएगा वो अल्फांसो डी अल्ब्रुक है। ये दूसरा वायसराय आया था अल्ब्रुक, इसका शासनकाल 1509 से 1515 है। अल्बुर्क है ना, अल्बुकर्क ने क्या बताया आपको?
पुर्तगालियों का प्रथम किला इसी ने बनाया था। उस समय ये वॉयसराय नहीं था, 1503 में बनाया था ना कोचिंग में, तो ये इसी ने ही बनाया था। अल्फांसो डी अल्बुर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1503 में भारत में स्क्विटलैंड के समय रूप में आया था। ये देखो, यानी कि एक स्क्वेड्रन के रूप में आया था ये इससे भी पहले। 1509 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क को उद्देश्य पुर्तगालियों के व्यापार एकाधिकार की स्थापना करना था। भारत में बारबोसा ने अल्बुर्क के दुभाषी के रूप में कार्य किया था। बारबोसा था ना भारत में। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर की सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, ये ना इसकी स्टोरी भी मैंने बताई थी कि अल्बुकर्क जानता था कि यहाँ पर राजा है, उनको सबसे वो ये गया था जमीन लेने अपने किले के वगैरह बनाने के लिए। किसके पास? अब वो था ना विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था करसन देव राय, उनके पास गया था। तो करसन देव राय इनसे नाराजी था, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह थे। तो उसने कहा जमीन तो बात छोड़ो, पूरा राज्य मिल जाएगा, मैं आपका साथ देता हूँ, आप चलो युद्ध करते हैं हम। तो इन्होंने करसन देव राय की सहायता से यूसुफ आदिल शाह को हरा लिया और गोवा छीन लिया। 1503 में गोवा को पुर्तगालियों के व्यापारिक केंद्रों की राजधानी भी बना था। 1503 में ये नहीं बनाएगा, आगे दूसरा आएगा ना वायसराय, वो राजधानी बनाएगा। जीता तो इसने है, जीत लिया इसने। तो पुर्तगालियों का मुख्यालय अब गोवा था। इनक्विजिशन है ना, ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित भारतीय न्यायाधिकरण थे। भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए उससे पुर्तगालियों को भारतीय महिला सेवा करने के लिए प्रेरित किया था, इसने किया था। अल्बुकर्क ने गोवा को छठी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। यहाँ छठी प्रथा हो रही थी, आपको पता है। छठी प्रथा पे जो प्रतिबंध लगाया था अपने हित के लिए लगाया था कि छठी प्रथा हम होने नहीं देंगे, और जो महिलाएं होगी, विधवा होगी, तो उसका घर बार कैसे चलेगा, खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से होगी, तो हम उससे शादी कर लेंगे और हमारी जनसंख्या भी यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। और हमारे जो वोटर्स यानी कि आजकल तो वोटर कहते हैं, पहले हमारा जो वर्चस्व बना रहेगा, ये कारण था सती प्रथा पर जो लगाने का। लेकिन वो तो विलियम बेटिक ने 18 लगाई थी उस समय। इन्होंने ये जो कार्य किया ना, पहली बार किया था गोवा में। अल्बुकर्क ने सेना में भारतीयों की भर्ती के लिए मुसलमानों को प्रताड़ित किया था इसने। अल्बुकर्क यानी कि ये मुसलमानों से चिढ़ता था कि यूसुफ आदिल शाह को उन्होंने हराया भी दिया था। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी मलका और हरमुज पर भी अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क ने 1515 में मृत्यु के समय पुर्तगाल को वायसराय को भारत में सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया था इसने। किसने किया था? अल्बुकर्क ने। अब है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 तक रहा। ये पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा 1500, ये बता दिया मैंने, 30 में कोचीन की जगह, पहले ये कोचीन थी इनकी राजधानी, अब गोवा स्थापित कर दी इन्होंने। कुन्हा ने सैन्य थोमा मद्रास, हुगली, बंगाल द्वीप में भी पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। कहाँ कहाँ पर की? ये थोड़ा सा मैंने भारत का मैप बना। इन्होंने देखो, यहाँ तो थी इनकी पहली कोचीन में थी, उसके बाद ये मद्रास चले आए, यहाँ से बंगाल भी गए, यहाँ से इन्होंने वो जो गोवा था यहाँ पर, तो अब ये धीरे धीरे इधर से होकर इधर बढ़ रहे हैं। इनकी जो बस्तियाँ वगैरह या किले वगैरह बनाने यहाँ पर शुरू हो गए थे। किसने? नीनो डी कुन्हा के समय में। दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ भी इनका व्यापार होता था। और इन्होंने देखो नागपट्टनम यानी कि तमिलनाडु बंदरगाह का भी प्रयोग करते थे ये। और ये फैक्ट्री खोलने की चटगांव में, सतगांव में व्यापारी को फैक्ट्री खोलने की भी अनुमति दे दी इसको। किसने? बंगाल के शासक मोहम्मद शाह ने दी थी इसको। अकबर में हुगली के कारखाना स्थापित करने की भी अनुमति दे दी। शाहजहाँ की अनुमति से बघेल में, यानी कि इन सब ने अनुमतियाँ भी दे दी। तो इसके देखो पुर्तगालियों की भारत में प्रमुख उद्देश्य क्या थे? अरबों के वेनिस व्यापारी को हिंद महासागर से हटाना। जो अरब थे ना, अरब पहले आए थे, तो उसको हटाना था। ईसाई धर्म का भी प्रचार करना था। पुर्तगाली कंपनी वाणिज्य उद्देश्य काली मिर्च, अन्य मसाले व्यापारी एकाधिकार प्राप्त करना था इनका। तो पुर्तगालियों में हिंद महासागर में होने वाले व्यापार क्वार्टर्स द्वारा एकाधिकार कर लिया है। क्वार्टर्स पद्धति मैंने कहा, आर्मेड काफिला यानी कि वो जो ब्लू पॉलिसी नीति थी ना, वो परमिट भारतीय अरबी जहाजों को सागर में तभी प्रवेश दिया जाता था जब तक आपके पास ये है क्वार्टर्स है, यानी कि ये एक अधिकार पत्र होता था। क्वार्टर्स है ना, इसको आप ये मान लो कि ये एक लाइसेंस था। 1632 में शाहजहाँ के समय कासिम खां, बंगाल का गवर्नर, पुर्तगालियों के एकाधिकार से हुगली छीन लिया। तो 1632 में क्या हुआ कि शाहजहाँ के समय में कासिम खां वहाँ का गवर्नर था बंगाल का, तो उसने पुर्तगालियों से ये छीन लिया। औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाल समुद्री लूटों को सफाया कर दिया। औरंगजेब ने कर दिया। चटगांव बंदरगाह में पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे यानी कि महान बंदरगाह कहते थे पुर्तगालियों का गवर्नर अल्फांसो डिसूजा, जो 1542 से 1545 में के साथ प्रसिद्ध जेसुई पादरी लेकर आए थे। सैन फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था, इसके साथ एक पादरी भी आया था उस समय। तो
ये सब तो डिटेल थी। धार्मिक रूप से ऐसे सुनते था पुर्तगाली। डकैती, लूटमार, व्यापार का प्रमुख हिस्सा। अंत में भारत में अलोकप्रिय रहे तो असफल भी रहे। आगे देखेंगे अंग्रेजों की कितनी कूटनीतियाँ थी, पुर्तगालियों के प्रभाव क्या क्या रहे, ये देखते हैं अभी। ये ना पुर्तगालियों ने देखो भारत में तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास, लाल मिर्च जैसी खेती की स्थापना की थी। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, प्रभावों से ही प्रश्न आता है। प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत की थी इन्होंने 16वीं सदी में। यांत्रिक घड़ी भी भारत लाए थे ये। 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की खोज स्थापना की थी गोवा में। और भारतीय जड़ी बूटियों के वनस्पति, प्रथम जियोग्राफी की जो पुस्तक थी ना 1563 में गोवा से प्रकाशित हुई थी। ये भी पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों ने भारत में गौथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। पुर्तगालियों के साथ ईसाई मिशनरी भी भारत आए। पुर्तगालियों का 1580 में स्पेन के शासक फिलिप ने विलय कर उसकी स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। स्पेन का जो शासक था, पहले स्पेन और पुर्तगाल साथ में रहते थे, साथ में आते थे। स्पेन एवं पुर्तगाल 1540 तक संयुक्त रहे थे। ये इसाबेला थी ना, वो स्पेन की महारानी थी और उसी ने भेजा था उसको, बार्थोलो डियाज को वगैरह को, फिर आया वास्को डी गामा, है ना। 1588 में इंग्लैंड में स्पेनी जहाज बेड़े अल्मेडा को पराजित कर स्पेन व पुर्तगाल की अजयता का मिथक तोड़ा। यानी कि स्पेन और पुर्तगाल का ही वर्ष जो चल रहा था भारत में, उसको किसने तोड़ा? अंग्रेजों ने। इंग्लैंड के स्पेनी जहाज अरमेडा किसका था? पुर्तगालियों का था 1588 में। अब यहाँ से इनकी हार होनी शुरू हो गई। 1582 में फारस के साथ संधि, अंग्रेजों के पुर्तगालियों से फारस की खाड़ी में औरमुज की छीन लिया। फारस की शाह ने, यहाँ फारस का शाह भी यहाँ साथ दिया, इन्होंने भी इसको हरा दिया 1522 में। 1588 में अंग्रेजों ने हरा दिया, 1622 में फारस के शाह ने हरा दिया, 1588 में अंग्रेजों ने इसको हरा दिया। 1530 में मैड्रिड की संधि के अनुसार पूर्व में अंग्रेज व पुर्तगालियों के बीच व्यापारिक शत्रुता करना तय हुआ, बंद हुआ। अब ये बंद कब होगा वो मैं बताऊंगी आगे। बंद कैसे होगा पता है? देखो, चार्ल्स द्वितीय की पुर्तगाल की राजकुमारी थी। पुर्तगाल की राजकुमारी कौन थी? कैथरीन बेगाजा से विवाह किया। तो पुर्तगाल ने 1661 में बम्बई को इंग्लैंड में जहाज दे दिया। नहीं, इंग्लैंड का जो राजा था ना चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया बम्बई 1661 को। पुर्तगालियों ने दिया था, क्योंकि ये जो हो रहा था फिर वो लव मैरिज वगैरह हुई, पता नहीं अरेंज हुआ क्या हुआ। 1739 में साल सेठ और बसीन पर मराठों ने पुर्तगालियों को हराकर अधिकार कर लिया था। तो वो 1739 में जब मराठा हम पढ़ेंगे वो बताऊंगी। देखो, भारत की बम्बई कहाँ देश में दी गई? इंग्लैंड को। किसने दी? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली भी विदेश, इंग्लैंड भी विदेशी, और उनकी शादी हो रही है वो दी जा रही है। हमारे यहाँ बिल्कुल शांत बैठे हैं, क्योंकि बेचारे जानते भी नहीं थे उस समय क्या हो रहा है क्या नहीं। बाहर के लोग आए थे, यही समझते हैं कि ये व्यापार करने आए, ये क्या पता कि वो हमारे यहाँ अधिकार करने आए हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम किसको? डच, हॉलैंड के जो निवासी वगैरह उनको पढ़ेंगे, कौन आया था, कब कंपनी स्थापना की थी। यहाँ से सब डिटेल से मैं बताऊंगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।